नमस्कार दोस्तों आज के वीडियो में 6 ऐसी चीज़ों के बारे में जानेंगे जो हमारे लीवर की सुरक्षा करती है, लीवर को मजबूत बनाती है और लीवर को बीमार होने से बचाती है। अगर आपको लीवर से संबंधित कोई समस्या है, जैसे लीवर में सूजन है, आपको अच्छे से भूख नहीं लगती है या दोस्तों आपको गैस एसिडिटी बनती है, तो दोस्तों ये 6 चीज़ें बहुत ही कारगर हैं। ये 6 चीज़ें लीवर की सुरक्षा करने के लिए दोस्तों उपयोग में होती है, लीवर सिरप बनाने में प्रयोग की जाती है। तो दोस्तों ये 6 चीज़ें कौन-सी हैं? इनमें कौन-कौन से गुणधर्म पाए जाते हैं? इन चीज़ों का कब सेवन करना है, कैसे करना है, ये सारी जानकारी आपसे शेयर करेंगे। दोस्तों लीवर हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। जिसका लीवर सही से काम करता है, उसका शरीर कभी कमज़ोर नहीं होता है, उसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है और बीमारियां उन्हें टच नहीं कर पाती है। इसलिए दोस्तों अपने शरीर के सबसे महत्वपूर्ण अंग लीवर को सुरक्षित रखिए। दोस्तों आयुर्वेद में यहाँ तक कहा गया है, अगर आपका लीवर 90% तक डैमेज हो गया है तो भी वो अपने आप को ठीक कर सकता है, क्योंकि वह इतना शक्तिशाली होता है। बस आप कुछ सावधानियाँ बरतिए, कुछ परहेज़ करिए, यानी जिस कारण से आपका लीवर खराब हुआ है, उस कारण को आप हटा दीजिए, आपका लीवर अपने आप को वो दोस्तों धीरे-धीरे ठीक कर लेगा। तो दोस्तों लेकिन फिर भी हमारा ये फ़र्ज़ बनता है, हम अपने लीवर को कमज़ोर ना होने दें। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले थोड़ा-सा प्रकाश डालते हैं, लीवर कमज़ोर होने का कारण क्या है? दोस्तों अगर आप अपनी दिनचर्या और डाइट प्लान को सात्विक रखते हैं, दिनचर्या प्रकृति के हिसाब से रखते हैं, तो आपको कोई बीमारी नहीं होगी। प्रकृति दिनचर्या का मतलब प्रकृति के समय अनुसार खाना खाना, सोना, जागना, योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करना और इसके साथ-साथ दोस्तों डाइट प्लान की बात करें, तो हमारा जो डाइट प्लान होना चाहिए, वो सात्विक डाइट प्लान होना चाहिए। यानी कि शाकाहारी होना चाहिए, जिसमें दोस्तों 70% नॉन लिविंग वस्तुएँ होनी चाहिए। 20% अपने पेट को हमेशा खाली रखिए। 10% ही नॉन लिविंग वस्तुओं का सेवन करना चाहिए। सॉरी दोस्तों मिस्टेक हो गया था। 70% हमारी डाइट लिविंग वस्तुओं पर आधारित होनी चाहिए। 20% पेट को खाली रखिए, 10% ही नॉन लिविंग वस्तुओं का सेवन करना चाहिए। दोस्तों लिविंग वस्तुएं जो होती हैं उनमें जान होता है, प्राण होता है, ऊर्जा होता है और सभी वो फाइटोकेमिकल व तत्व पाए जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। अगर हम लिविंग वस्तुओं की बात करें तो दोस्तों ये हरी साग सब्जियां जो हैं इनका सेवन करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। मौसमी ताज़े फलों को डेली रूटीन में शामिल करना चाहिए। बीन्स को रात में भिगो के सुबह खा सकते हैं, इन्हें अंकुरित करके खा सकते हैं। ड्राई फ्रूट रात में भिगो के सुबह खा सकते हैं और प्लांट बेस्ड मिल्क का प्रयोग कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें लिविंग वस्तुएं हैं, इनमें जान होती है, प्राण होती है, ऊर्जा होती है। तो दोस्तों हमारी डाइट इन्हीं पर आधारित होनी चाहिए। अगर हम ऐसी डाइट रखते हैं तो दोस्तों हमारा शरीर हरदम स्वस्थ और निरोग रहेगा। नॉन लिविंग वस्तु की बात करें तो दोस्तों जितनी भी वस्तुएं प्रोसीजर से बनाई जाती हैं, मशीनों से बनाई जाती है, उनमें दोस्तों कोई तत्व नहीं रह जाता है, वो सारी चीज़ें नष्ट हो जाती हैं। तो दोस्तों इन नॉन लिविंग वस्तुओं का सेवन हमें नहीं करना चाहिए। दिनचर्या की बात करें तो दोस्तों हमें अपना खाना प्रकृति के अनुसार रखना चाहिए, यानी सूर्योदय के बाद खाना शुरू करना चाहिए और सूर्यास्त के पहले अंत कर देना चाहिए। ऐसा डाइट आप ऐसा खाना जब आप खाएँगे तो हमेशा स्वस्थ रहेंगे। अब चलिए दोस्तों उन चीज़ों के बारे में जानते हैं जो हमारे लीवर के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। दोस्तों उसमें से पहली जड़ी है वो है कासनी। दोस्तों कासनी लीवर को साफ करती है और उसकी कार्य क्षमता में सुधार करती है। कासनी में एंटी एलर्जिक, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी माइक्रोबियल, एंटी फंगल
और दोस्तों इसके साथ साथ एंटीऑक्सीडेंट, डाइटरी फाइबर, कुछ और ऐसे फाइटोकेमिकल्स पाए जाते हैं जो हमारे लीवर की सुरक्षा करते हैं। दोस्तों कासनी आपको पाउडर रूप में मिल जाएगी और जड़ी रूप में भी मार्केट में मिल जाएगी। दूसरी चीज़ है दोस्तों वो है काल मेघ। काल मेघ लीवर को डिटॉक्स करने और उनकी रक्षा करने में मदद करती है। काल मेघ भी दोस्तों आपको मार्केट में पाउडर के रूप में मिल जाएगा या आप इसे टैबलेट, कैप्सूल या साबुत भी मिल जाएगी मार्केट में। अगली चीज़ है दोस्तों है भूमि आंवला। भूमि आंवला लीवर की सूजन को कम करती है और उसकी कार्य क्षमता को बढ़ाती है। भूमि आंवला भी दोस्तों आपको साबुत, पाउडर के तौर पे मिल जाएगा। अगर आप भूमि आंवला का सेवन करते हैं तो दोस्तों एक आधा चम्मच से 1 चम्मच का पाउडर जो है इसे रात को पानी में भिगो करके सुबह इसे उबाल के ऐसे भी सेवन कर सकते हैं या इसे दोस्तों सुबह शाम खाना खाने के बाद आधा आधा चम्मच गुनगुने पानी के साथ भी ले सकते हैं। दोस्तों अगली चीज़ है वो है तुलसी। तुलसी की पत्ती दोस्तों हमारे स्वास्थ्य के लिए बड़ा ही फायदेमंद है। दोस्तों तुलसी लीवर को डिटॉक्स करने और उसकी रक्षा करने में मददगार करती है। तो दोस्तों तुलसी की चाय आप पीते होंगे और तो दोस्तों इसको अगर फ़ायदा लेना है तो 2-3 तुलसी की पत्ती आप रोज़ ऐसे चबा चबा के खा सकते हैं या तुलसी पानी का सेवन कर सकते हैं, जैसे भी आपको उचित लगे। कहीं कहीं दोस्तों तुलसी माता की पूजा की जाती है, वहाँ पे तुलसी की पत्ती को मुंह में नहीं चबाया जाता है, तो आप तुलसी की पत्ती का पानी बना सकते हैं अपने लीवर को डिटॉक्स करने के लिए, लीवर की कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए। अगली चीज़ है दोस्तों वो पित्त पापड़ा। पित्त पापड़ा लीवर को साफ करती है और उसकी कार्य क्षमता में सुधार करती है। ये भी दोस्तों मार्केट में आपको आसानी से मिल जाएगी। अगली चीज़ है दोस्तों है मकोई। दोस्तों मकोई लीवर को दोस्तों स्ट्रांग बनाती है, लीवर की सूजन को कम करती है और उसकी कार्य क्षमता को बेहतर बनाती है। दोस्तों मकोई का पेड़ आपके घर के आसपास भी पाया जाता है, ये दोस्तों मार्केट में भी मिलती है और इन्हीं सारी चीज़ों से लीवर सिरप या लीवर टैबलेट बनाया जाता है। अगली चीज़ है दोस्तों वो है ब्राह्मी। ब्राह्मी लीवर की कार्य क्षमता को बढ़ाती है और उसे क्लीन करने का काम करती है। तो दोस्तों ये जो 6-7 औषधियाँ हैं, ये सारी औषधियाँ हमारे लीवर के लिए, पेट के लिए बड़ी फ़ायदेमंद है। तो दोस्तों इनका सेवन अगर आप करना चाहते हैं तो दोस्तों आपको ये सारी चीज़ें मार्केट में पाउडर के रूप में मिल जाएगी, नहीं तो दोस्तों आप साबुत ला करके घर पे पाउडर बना सकते हैं। अगर घर पे आप इसे बनाना चाहते हैं तो कासनी, काल मेघ, भूमि आंवला, तुलसी, पित्त पापड़ा, मकोई और ब्राह्मी, इन सबको एक समान मात्रा में ले करके इन्हें सुखवाने के बाद दोस्तों आप पाउडर बना करके तो इसका पाउडर का भी सेवन आप कर सकते हैं। कभी कभी दोस्तों साल में 1 हफ्ते लगातार ऐसे भी आप कर सकते हैं। तो दोस्तों ये आपके लीवर को स्ट्रांग बनाएगी। तो इसका पाउडर जैसे आप सब चीज़ें लाने के बाद सुखा के पाउडर बना के कांच की बोतल में रखिए। इसमें से आधा आधा चम्मच सुबह शाम आप गुनगुने पानी के साथ ले सकते हैं या इस पाउडर को आप रात में दोस्तों आधा कप पानी में मिट्टी के बर्तन में भिगो करके आप सुबह इसे उबाल करके ऐसे भी ले सकते हैं, जैसे भी अच्छा लगे। या आपके आसपास कोई भी दोस्तों आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं तो उन्हें भी संपर्क करके उनकी निगरानी में भी ले सकते हैं। सर इन चीज़ों का मैं पाउडर बनाना चाहता हूँ, उपयोग करना चाहता हूँ, तो क्या तरीका है, तो दोस्तों वो भी आपको बता देंगे। तो दोस्तों ये पाउडर बड़े ही हेल्पफुल हैं आपके स्वास्थ्य के लिए, लीवर के लिए।